Good morning, dear students. Today we are going to little bit discuss the silent features of AIR Act. Silent features of AIR Act, right? तो आपकी सिलेबस में दिया गया है साइलेंट फीचर्स ऑफ AIR Act, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाटर एक्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम AIR Act को डिस्कस करेंगे। तो AIR Act इन शॉर्ट हम बताते हैं एयर पोल्यूशन एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 को हम इन शॉर्ट AIR Act के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट का जो लेजिस्लेशन हुआ is because of the decisions that were taken at the Stockholm. In fact, ये जो लॉ जो यहाँ लेजिस्लेट किया इंडिया के अंदर इट इज़ अंडर आर्टिकल 253 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 253 है। दैट इज़ अ स्पेसिफिक प्रोविजन to implement the decisions which were taken on international territories and conferences regarding the various human interests like the resources conservation etc. right? तो जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में डिसीजंस दिया जाते हैं तो इस प्रोविजंस के द्वारा हम अपने कंट्री के अंदर लेजिस्लेट किया जाते हैं। तो AIR Act को भी इसी एक्ट के द्वारा ख़ास तौर पर टू implement the decisions, right? Decisions जो that taken at United Nations Conference, UN Conference, which were held at Stockholm in 1972। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो लॉ जो है लेजिस्लेशन किया गया टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस, ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसी प्रिजर्वेशन के अंदर जो है हमारे एयर की प्रिजर्वेशन, एयर की क्वालिटी की प्रिजर्वेशन भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजंस दैट वर टेकन एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो इसी को इम्प्लीमेंट कराया गया अपनी कंट्री के द्वारा थ्रू द लेजिस्लेशन एंड द एक्ट वाज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। लेटर ऑन इसको 1987 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट ख़ासतौर पर पेनल्टीज़ को लेके, यहाँ पर पेनल्टीज़ को लेके इसका अमेंडमेंट हुआ था। बिकॉज इन ओरिजिनल फॉर्म देयर वर नो एनी पेनल्टीज प्रोविजंस फॉर द पेनल्टीज, राइट। 1987 में स्पेसिफिक प्रोविजंस यानी रखा गया ख़ासतौर पर पेनल्टीज़ को लेके रिगार्डिंग दी कंट्रावेंशंस ऑफ दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये है कि इस लॉ का जो है लेजिस्लेशन कैसे हुआ। तो इसी साथ हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है इस तरह से है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ to provide for prevention control and abatement of air pollution। यानी पहला इसकी ऑब्जेक्टिव रहा कि एयर पोल्यूशन को प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना एंड उसकी अबैटमेंट करना, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा that was to establish
to establish the central and state boards, central and state boards with regard to prevention, control, and abatement of air pollution. Like the Water Act, there is also provisions to establish these boards to implement the Act on the central level as well as state level. So in fact, the board will be same for both the Act, both Water and the Air Act. दोनों के लिए एक ही किस्म के, एक ही तरह के बोर्ड जो है सेटअप किया जाएगा. तो इनफैक्ट बीइंग यानी जो वाटर एक्ट है जो अर्ली आए थे वो ऑलरेडी स्टेट्स में या सेंट्रल लेवल पे बोर्ड्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया गया है. तो ये लॉ भी वही बोर्ड के द्वारा इस एक्ट को भी इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कराया जाएगा. तो हालांकि जहाँ पर ये बोर्ड्स एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो इस लॉ के द्वारा भी आपके स्टेट्स के अंदर जो है यानी बोर्ड जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि वाटर यानी एयर पोल्यूशन कंट्रोल को या अबेटमेंट को किया जाए. थर्ड इसके ऑब्जेक्टिव है टू conferring and assigning the powers and functions to such boards relating to the prevention and control and abatement of air pollution. ठीक है, यानी उसी तरह जिस तरह वाटर एक्ट के द्वारा है यहाँ भी आपके बोर्ड्स को प्रॉपर पावर्स एंड फंक्शन जो है असाइन किया गया है ताकि वो अपनी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके. थर्ड इसके ऑब्जेक्टिव फोर्थ वन इज टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द quality of air. यानी और इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की क्वालिटी ऑफ एयर को मेंटेन करने के लिए वेरियस पोल्यूटेंट्स की स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना. स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ ये बनते हैं कि जैसे कि हमारे एयर जो है बाय नेचर इटसेल्फ इज़ नॉट प्योर, राइट, यानी इसमें इम्प्योरिटीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. तो अब बात यह है कि यहाँ पर ये जो पोल्यूटेंट्स का जो इम्पैक्ट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन एंड द कंपोजिशन, कि वो उसका तादाद जो है एयर में कितना होगा और उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा यानी इम्पैक्ट उस पर हेल्थ पे या दूसरे चीज़ों पे हो सकते हैं. तो यहाँ स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक परमिसिबल लेवल जो है एस्टैब्लिश करना कि कितना जो है ये मात्रा जो है एयर इन पोल्यूटेंट्स का एयर में हम परमिसिबल कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस लॉ के. इसके अलावा जो है पेनल्टीज टू प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज फॉर द contravention of any provision of this act.
provision of this act, यानी प्रॉपर यहाँ पर पेनल्टीज जो है, यानी इसके अंदर जैसे हमने एरिया बताया कि ये इनिशियली इसमें क्या था, पेनल्टीज जो है वेल डिफाइंड नहीं था, लेकिन 1987 में इसमें ड्रास्टिक चेंजेस किया पेनल्टीज़ के अंदर, और इसके अंदर जो है पेनल्टीज़ जो है प्रोविजंस रखा गया, ख़ासतौर पर जब कोई इस एक्ट के प्रोविजंस का कोई कंट्रावेंशन करते हैं या इसकी डायरेक्शंस को मना करते हैं या इसकी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो वेरियस एक्ट्स के द्वारा वेरियस पेनल्टीज़ जो है इसमें दिया गया है। पेनल्टीज़ जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट से लेके फाइन तक की इसमें प्रोविजंस रखा गया। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसका इम्पोर्टेंट फीचर है वो है द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड सेंट्रल स्टेट बोर्ड्स। इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि यहाँ जो दो बोर्ड बनाया जाएगा सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे, तो इनके कुछ खास अपने पावर्स और फंक्शंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम पावर्स एंड फंक्शंस जो दिया गया है दैट इज द चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट। चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट उसके अंदर जो सेक्शन खासतौर पर सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 18 तक जो है स्पेसिफिकली इसी पावर्स और फंक्शंस को बयान करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल बोर्ड के पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे। सेंट्रल बोर्ड, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, राइट। सेंट्रल बोर्ड के पावर्स एंड फंक्शंस ये हम देखेंगे। सेंट्रल बोर्ड के पावर्स एंड फंक्शन जो है इसमें सबसे पहले जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया कि सबसे पहले टू improve the quality of air। सबसे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इम्प्रूव करना एयर क्वालिटी को, राइट। क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इन बोर्ड्स के द्वारा हमारी एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर जाए, यानी एयर की क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, ठीक है। सेकंड, to take steps for the prevention, control or abatement of air pollution, ठीक है। सेकेंड की आपके एयर पोल्यूशन को यानी प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना और अबैटमेंट करना यानी उसके इम्प्रूवमेंट कराना जो है दूसरा ये इम्पोर्टेंट इसके फंक्शंस है। थर्ड इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस है यानी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू एडवाइज द सेंट्रल government on any matter concerning the prevention, control or abatement of air pollution, right? Like the वाटर एक्ट, यानी इसमें आपको तकरीबन कॉमन कुछ चीज़ें बहुत वाटर एक्ट और एयर एक्ट में आपको कॉमन मिल जाएंगे। वहाँ भी हमने बताया था आपको कि इस सेंट्रल बोर्ड का एक ख़ास फंक्शन ये है कि कोई भी मैटर्स रिलेटिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और अबैटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन किसी मैटर पे ये एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। कि इनफैक्ट यहाँ पर एडवाइस इस तरह से होते हैं कि से फॉर एग्जांपल वी नीड सम एरिया वेयर द पोल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल, स्ट्रिक्टली कंट्रोल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरिया से या हॉस्पिटल एरिया से सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ पर
ये एयर की प्योरिफिकेशन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो जो है इस तरह के मैटर्स के अंदर जो है आप एडवाइस कर सकते हैं। और जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ किस तरह से पोल्यूटेंट्स को कम कंट्रोल करने के लिए वेरियस मैकेनिज्म्स जो है इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो सारे जो है एडवाइजेस जो है आपका सेंट्रल बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करा सकते हैं। फोर्थ वन, टू coordinate the activities of state boards and resolve dispute among them, right? Powers and functions of state board. State board, right? Like the central board, state boards has also the functions and powers to implement this particular act in their respective states. First, to plan and execute a comprehensive program relating to prevention, control, or abatement of air pollution। ठीक है, यानी जिस तरह से वहाँ सेंट्रल बोर्ड है वैसे ही स्टेट बोर्ड के अंदर भी यानी एक फंक्शन रहेगा कि नेशन वाइड प्रोग्राम प्लान करना और इसको एग्जीक्यूट करना फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड और अवेयरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा सेम वे लाइक द सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड भी एडवाइस करेगा टू एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट on any matter relating to the prevention, any quality of air and prevention, control or abatement of air pollution, right? जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एयर, वैसे ही आपका दिस स्टेट जो बोर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कराएगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के फंक्शंस है टू इंस्पेक्ट at any reasonable time the control equipment, industrial plant,
or any manufacturing process so that they can check the activities related to the quality of air. यानी वो किसी भी कंट्रोल इक्विपमेंट हो या इंडस्ट्रियल प्लांट हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ से एयर पोल्यूशन हो सकते हैं, वहाँ पर किसी भी रीजनेबल टाइम पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा to inspection same way inspection the pollution control activities जो हम वहाँ पर होते हैं। हमारे पास जैसे इस लॉ के द्वारा एक पावर ये है कि आप कोई एरिया को यानी पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल एरिया यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हमें लगे कि देयर नीड बी पोल्यूशन कंट्रोल, यानी कोई जगह जो है जहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया जो है हमें डिक्लेयर करना हो, तो इस एक्ट के द्वारा इस एरिया को हम पोल्यूशन कंट्रोल डिक्लेयर कर सकते हैं, कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और स्टेट बोर्ड हैज़ टू इंस्पेक्ट दीज पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज। इसके अलावा जैसे हमने एरिया ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये वेरियस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेगा थ्रू आउट द स्टेट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन कंट्रोल और एयर पोल्यूशन। और इसके अलावा दे हैव टू कंपाइल द इंफॉर्मेशंस, collect and disseminate the informations regarding the various information related to the water, this air pollution. उसके अलावा laying down standards for the quality of air, यानी आपकी एयर की क्वालिटी का विद कंसल्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, बोथ द कंसल्टेशन ऑफ दिस बोर्ड्स सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड विल गिव यू द स्टैंडर्ड्स फॉर द वेरियस इमिशंस, यानी इंडस्ट्रीज के द्वारा इमिशंस जो करते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड। जैसे पहले हमने बताया कि एयर की क्वालिटी, जैसे एयर जो है वो बाय नेचर इट इज़ नॉट ए प्योर एयर, तो जाहिर सी बात है वेरियस पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट, बट जैसे हमने बताया कि इम्पैक्ट डिपेंड करेगा उसकी कंपोजिशन और कंसंट्रेशन पे, तो एक परमिसिबल लेवल जो है स्टैंडर्ड जो है ले डाउन करेंगे बाय द स्टेट बोर्ड विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स जो है नेशन में यानी स्टेट वाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे रिलेटिंग द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन ऑफ द एयर। सेकंड, टू एंगेज द पर्सन्स, यानी जिनको हम ट्रेन करेंगे रिगार्डिंग द पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, राइट। इसके अलावा डाटा स्टैटिस्टिकल और टेक्निकल डाटा जो है वो बना के रखेंगे। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट इस प्रोविजन का जो इस एक्ट का एक खास प्रोविजन है वो पेनल्टीज़ है। पेनल्टीज़ जैसे अलिया हमने बताया कि उसके अंदर जो है वेल डिफाइंड पेनल्टीज़ है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1987 ऑफ दिस एक्ट, जिसके द्वारा जो है आपके कोई भी इस प्रोविजंस को कंट्रावेंशन करते हैं कि कोई ऑर्डर को डिफाई करते हैं या डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए वेरियस पेनल्टीज़ प्रोवाइड किया गया है। और ये पेनल्टीज़ जो है 1 ईयर 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट और इसके साथ फाइन भी हो सकते हैं। और ये फाइन जो है अगर समय पे वो उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते या कंट्रावेंशन जो है कंटिन्यू रखते हैं, तो ये फाइन जो है पर ईयर 5,000 पर डे जो चलेगा आगे कंट्रावेंशंस, तब तक पर डे जो है 5,000 फाइन जो है बढ़ते चला जाएंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर अगर ये डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो ये आपका इम्प्रिजनमेंट जो है और एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ये सारी जो है इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स है या इसकी साइलेंट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है इस एयर एक्ट के। तो इसी साथ हमारे पास समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।